दरखास्त थाने तक बात कर थाने तक उसका वो बहम ही गणी है। अच्छा जी। जिस इंसान के अंदर शक हो जानी वो इंसान कदी पूर नहीं पाटदा। बुना कदी छोरे गेलो कदी वो मिलकर रहिए नहीं दिन की यार। शुरू से लेकर शुरू ते आज लग मन तो कदी मिलकर देखिए नहीं वरंदी हुई बेचारी। अच्छा आप पड़ोस आने वाला का तो गलती है सारी की सारी भी। अगर लड़ाई झगड़ा है तो उसने बाहर बैठ कर चल जाओ, भीतर लेकर बच्चे न मारने का कोई मतलब नहीं। पंचायत में लेके गए थे, पंचायत में सारी थाने में लेकर गए थे, पंचायत में बात हो थाने में लेकर भीतर ले जाकर उनका कोई मारने का हक नहीं बना था। तो सब लेडीज कुटवाती रहेंगी जब मेरा बच्चा मर जाता मैं किसके। कहना है राम राम, मैं थारा हरियाणा पत्रकार मास्टर संदीप पांचाल। भाई आपने घरेलू झगड़े के मामले जरूर सुनेंगे, लेकिन छोटे मोटे झगड़े होया करा है, समझ जा रहा है, बातें परिवार में खत्म हो जा रहा है। लेकिन आज कलयुग है, कलयुग नहीं और कलयुग है। मामला पहुंच जाए भाई थाने के अंदर, मियाँ बीबी का थाने के अंदर पहुंच जाए, चलो वो भी अच्छी बात नहीं, काउंसलिंग हो जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या कुछ मामला आया है निकल कर है, जिसने देखा पैरान हो जोगे। और इसके बारे में आपकी क्या कुछ राय है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और फिलहाल हम मौजूद है देखिए ग्राम पंचायत पबाना हसनपुर में, जो कि करनाल डिस्ट्रिक्ट का गांव है। आज इसमें किसा मामला है, पति पत्नी का मामला, इसका अंदर थाने तक चलेगा। थाने के बाद जो पति की हालत में दिखाऊंगा आज किस तरीके तो हो रही है दिखाऊंगा, और आप भी चौंक हैरान हो जाओगे। तो यहाँ पर आस पड़ोस में यहाँ के तमाम लोग मौजूद है, पड़ोसियों तक बातचीत करेंगे आखिर किसमें कसूर था, क्या कुछ पूरी बात थी, और इस घटना को किस तरीके से अंजाम दिया गया। परिवार वाला तक बातचीत करेंगे और यहाँ पर पड़ोस में कारी ले होंगे सर, क्या कुछ इनका मामला था, किसमें क्या कुछ लगा है। ताई राम राम। राम राम बेटा। ठीक है ताई। हाँ ठीक है। क्या कुछ लग गया? कुछ नहीं बेटे, इनका रोला रबदा कुछ भी नहीं, उसने तू ही मस्ती लगी। अच्छा मस्ती लगी? मस्ती कति घनी मस्ती लगी। बहू ना सारा दिन बेड पे बैठी रहती, वह तो कुछ भी नहीं करने देती। सासू सारा दिन दापा करया करती। अच्छा काम धंधा कितने परिवार है? ये तीन तो बंदे थे, 3 बंदे, सासू व बहू और ये छोरा है बस, और कोई भी नहीं। सामान भी नहीं रहा, न्यारी भी हो गई थी, 2 रोटी न्यारी पोक खान लग गई थी, वह तो कल्ली रहती बेचारी। घर में सामान समून की रहा सामान और टोटली या तो तड़की लिकट जाती बेचारी, दिहाड़ी पर सामने बड़ा थी, या कल्ली रहती। अच्छा एक बात बताऊं, इनका जो मामला थाने तक चलेगा, और थाने में बताया जा रहा है कि इसके पति के साथ मारपीट करी गई है। नहीं पति के साथ मारपीट हुई है, तोड़ कर गिर दिया गया। तो जमी मार के गिर रखे थाने आया नहीं, गिर रखे हो तो कति उस पर तू दिन का पाया भी चलता हो तो बेचारा खाट पाई मुत्ता खाट पाई आ गया, सारा डर गना मुकम्बा। चन्नू को है दारू दूरी पिया तो हाय इतना भी आव नहीं उसमें तो कति इतना भी चला का वो 2 आदमी 2 लगाई लगाई इतना शरीफ जाकत तो कोई भी को नहीं जितना शरीफ ये वाला है। पड़ोसी आप इनके? पड़ोसी सब ते पाने ने पूछ लिया जो कोई इतना भी बैल काट दे जाकत में, कोई सारा गांव गारंटी लेगा छोरे की। ये बसाने की सोच रहे बस हमारा, या तो जमाए बसान की सोच है, ये तो न्यारी अच्छा बसाने की सोच। हां फिर रोटी देवा थी जो प्रशासन थाने वाले इनके साथ करा ठीक करा, गलत करया गणा गलत करया, गलत करया जाकत के इतने मारे। ये कोई दिंगड़ सा पैसे वाले होंगे तो थाने वाले के भी घर बैठ जाते थाने वाले भी, जो इन पर पैसा होंदा तो पैसे की नून गेला भीतर बैठ कर खा ला, ये तो रोटी सी सुती लगाई। तो देखिए और भी तमाम लोग मुझे महिला है, और महिला इससे ज्यादा जान नहीं सकती कि अरे एक महिला कोई ना किसी घर की भी बहू है, यहाँ भी बहू है भाई, इन तक बातचीत करूंगा। काफी साल ही नया आता है यहाँ आंदे न चांदे न हो लिए, तो बातचीत करेंगे इनसे आखिर किस्मत की कमी लगा है, क्योंकि हम निष्पक्ष है भाई, और निष्पक्ष जांच करनी जरूरी है, क्योंकि आज ऐसी बात नहीं है महिलाएं भी कम नहीं है और जेंट्स भी कम नहीं है। तो बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या कुछ लगा जी इनके मामले में? जी देखो ना तो छोरे में कोई कमी है ना इसकी मम्मी में कमी है, बहू में भी हमने तो कोई कमी नहीं लगा थी। पता नहीं उसने तो के बूता गति चढ़ी के ना चढ़ी के जरीना के बुचाल ठाया के ना ठाया, बाकी काम तो देखो उस पर कोई था ही नहीं। बल्कि सबसे ज्यादा तो ये अपनी घर ड्यूटी पकड़ कर चली जावा थे इसकी माँ सवेरी। अच्छा सबसे बड़ी बात एक रहा जी, सामान नहीं लाते घर में, अभी मारपीट ना कोई मारपीट करदा, ना कोई शराब पींदा, ना कोई नशा करदा, सारा सामान लिया कर देवा, ना कोई कमी थी उसने यहाँ। दरखास्त थाने तक बात कर, थाने तक उसका वो बहम ही गणी है। अच्छा जी। जिस इंसान के अंदर शक हो जानी वो इंसान कदी पूर नहीं पाटदा। बुना कदी छोरे गेलो कदी वो मिलकर रहिए नहीं दिन की यार। शुरू से लेकर शुरू ते आज लग मन तो कदी मिलकर देखिए नहीं वरंदी हुई बेचारी। अच्छा पड़ोसी हो, आपने पता बचपन तेरा भाई छोरा मारे दौरा आम क्यों कर कह देंगे 20 में अब। अच्छा अब इन क्या लता में देखी लड़के की
कहना चला भी नहीं जानता। और अल्लाह तो की थाने दुनिया, वाले ने क्या कुछ ऐसा करा? थाने वाला का तो गलती है सारी की सारी भी। अगर लड़ाई झगड़ा है तो उसने बाहर बैठ कर चल जाओ, भीतर लेकर बच्चे न मारने का कोई मतलब नहीं। पंचायत भी लेके गए थे, पंचायत में कुछ सारी थाने में लेकर गए थे, पंचायत में बात हुआ, थाने में लेकर भीतर ले जाकर उनका कोई मारने का हक नहीं बना था। जी, जी। देखो यार, एक सबके घर की कहानी है, तो पंचायत तभी हुआ वह भी होगा और सबके घर में हुआ। पर यह बात थोड़ी है कि आदि इंसान जमी मार कर घेर दो। अच्छा, ये बात घर पे भी नहीं मर सकेगी जो इस तरीके तो हुई इनकी? वो घर पर नमटाने वाली थी ये नहीं, वो तो दो लगाई आगे नहीं। अगर जिस तरह इमाम आपके साथ बात कर रहे, इमाम आपके साथ ही बात कर रहे, अगर कोई हमारे घर में दो लगाई होगी, हमारी हिम्मत नहीं है कम उसके आगे अपनी माँ सासू के लिए लड़ाई बजा लेंगे। पर वह तो इतनी थी, वह बोलने तो ही नहीं हटाती, चुपे नहीं हो एक रहा थी। जी, जी, कोई आ जाओ चाहे उनके दोरा, बिल्कुल। तो मारपीट हुई है, उल्टा बैठा है। ना कोई मार पटाई नहीं, बहू गेलो कोई मार पटाई नहीं करी। छोरे की हालत देखिए हम ना, किसी हालत बना रखी हूं ना। यूं नहीं बेचारा 2 साल 3 साल भी कमा का खा सकता। लगता है इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ होना चाहिए। अच्छा तो देखो, उसने अपना घर बसाना हो तो अच्छी तरह ढंग ते अपना राम नापो, अपना अपने पति के लरो, अपनी सास के लरो। सासू तो 3 महीने हो गए आ रही थी, 3 महीने हो गए नहीं आ रही थी। अच्छा, बसाने की सोच रही है? ये तो सोचा है बसाने। ये तो पहले भी बेचारे, पहले भी नहीं बोलना था इसके आगे, पहले भी तो कह रहे थे हम तो आप पप्पो का खा लेंगे। बेचारी न्यारी होगी घर बसाने के चक्कर में। तो बुढ़िया न्यारी होगी? बुढ़िया तो न्यारी हो रही थी, न्यारी रोटी पावा दिया तो इससे तो कभी रोटी दिए नहीं उन्हें पोका। ससुर को कितने साल हो गए? ससुर ना तो हो गए में 5 साल। हाँ ना, अनवी का 8-9 साल हो गया। पाड़ पड़ोस ने माना करा, दिहाड़ी मजदूरी करके करा, और दाढ़ी मंचूरिया करा बेचारी। अभी भी कर रही है। और ये बीबी तो जावा या इस रोड़े से मोरी बैठिया नहीं है तो फैक्ट्री में लग रही, जी, जी। या तो फैक्ट्री में जावा बेचारी तागा काटने जावा, ये उरा थी रंदीन रवा ही नहीं थी तो उरा। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, जो हम साथ ले हुए हैं, निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन इनके साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ है लड़के के साथ। गल होना गलत तो है, गरीब मार पक्ष को सुननी चाहिए। हाँ गरीब बीबी का- मार, उनके पास पैसा ज्यादा में पैसे की मरोड़ दिखा रहे बस, और कुछ नहीं। अच्छा, पैसा ही रहेगा, गरीब आदमी को कुछ ना गरीब आदमी को कुछ होगा तो देखो ना, पैसे के थ्रू पे तो पिटवाया ये बच्चा, पैसे के थ्रू पर पिटवा रखा है और कुछ नहीं। पैसा भरे का जी भी पिटवाया गया बच्चा। आनी पुलिस वाले का कोई मतलब नहीं बनता कि बच्चे ने लेकर अंदर पीट देंगे ना जी। अच्छा, पैसे भी बाइक बेची थी इन्होंने अपनी, मारते मारे पास थे, सुबह सुबह 9,000 रुपये ले गया था, वो भी पुलिस वाले ने इसकी जेब में से काट लिए पीट का। बच्चे ना, बच्चा वहां बेहोश हो गया, 9,000 के 9,000 सवेरी सवेरी लेकर गया, मर पे थे खुद 9,000 वो भी निकाल लिए उनके उन्होंने। देखिए, जब कुछ मामला हो जाता, चलो मामले तो हों अक्सर, लेकिन हम कानून का सहारा ले हुए हैं। लेकिन जब कानून गरीब आदमी के साथ ऐसा करेगा तो कहाँ जाए, कहाँ बंदा जाए? तो जिस तरीके से बताया जा रहा है, उसके लड़के के पास पैसे भी थे जो कि पड़ोसियों के तय बाइक बेची थी, वो पैसे भी छीन ले। क्या कुछ पूरा मामला ये अभी हम नहीं कह रहे ना, हम इस चीज की पुष्टि भी कर दे, क्योंकि हम ना पक्ष ना विपक्ष, मैं निष्पक्ष। दूसरा पक्ष भी अपनी बात रखना सब है, क्योंकि जांच का विषय है, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, अपनी बात रख सकता है। लेकिन अब तक जो हमने मिला है, जो पड़ोसियों द्वारा बातचीत हुई है, कि अब तक जो लड़के द्वारा किसकी कोई भी कमी नहीं पाई गई है। बातचीत करेंगे लड़के से भी, क्या कुछ पूरा मामला था, क्या कुछ इनके पास अब तक के सबूत। जी भैया, क्या कुछ मामला था? सर मेरी घरवाले के साथ थोड़ा बहुत कैसुनी हो गई थी रात को। उसके अगले दिन बाद उन्होंने उसके घर वाले आके लेके गए, मेरे साथ मार पिटाई भी करके गए हैं। फिर उन्होंने थाना स्पीडो में थोड़ी कंप्लेंट कर दी, जो कि मैडम ने वहाँ से हमारे को 10-12 बार कॉल की, बुलाया, हम गए भी हैं 10-15 जने, और मैडम ने हमारी कोई बात नहीं सुनी और पंचायत में से उठा के मुझे अंदर लेके गई है। जो कि मैडम ने वहाँ मारपीट की है मेरे प्राइवेट पार्ट पे, ज़्यादा कुछ मारा है ना मुझे पता। 3 जन ऊपर कमर पे बैठे हैं, उन्होंने पैरों पे भी मारा है। एक मंजू मैडम थी और एक रविंदर सर थे और एक राजेश थे, 2 अदर्स थे, उनका नाम नहीं पता मुझे। जो कि मेरे से अब पैरों से चला नहीं जाता, पैरों से। कौन से थाने का मामला है? थाना शहर का मामला है, थाना शहर। कब की घटना है? ये 28 तारीख को हुई है सर। इसी 28 को हुई? हाँ जी, स्पिद्दो थाने का है ना मामला? हाँ जी। तो आपकी वाइफ की आपके साथ में कहाँ सुनी, किस तारीख को हुई थी और वो अपने मायके कब गई? वो रात को 20 तारीख को रात को मैं ड्यूटी से आया था, तभी थोड़ी कैसुनी हो गई थी। भाई मैं खाना नहीं बना सकती, सुबह होटल से खा लेना। मैंने बोला, मैं कहा होटल का काम तो है नहीं है भाई, ड्यूटी पे जाना है तो होटल पे थोड़ी जाऊंगा मैं काम करते वक्त। तो कंप्लेंट की थी? उसमें कंप्लेंट कुछ नहीं, बस मुझे मारते पीटते यही कंप्लेंट की थी उन्होंने, और तो कुछ नहीं। डेट पहले क्या भी थी? झगड़ा हुआ?
नहीं, कभी नहीं हुआ। कितने साल हो गए शादी? शादी को 1 साल हो गए, 2 मंथ। तो जब आपके पास में सुमन मैडम का जो आपके केस में आई है कॉल आया, उन्होंने क्या बोला? मंजू मैडम ने ये बोला है, भाई आपकी राज कौर ने दरखास्त दे रखी है इसलिए कि भाई यहाँ पे आना है। सैटरडे को कॉल आई थी उसकी मैडम की, हम फिर 28 तारीख को गए थे वो की जाके, हमारी कोई बात नहीं सुनी मैडम ने। मैडम ने उनसे पैसे लिए हुए थे जो कि उन्होंने उन्हीं की बात सुनी है। उनके घर पे भी मैडम गई हुई थी, जो कि पता किया था हमने। हमारी बात कुछ नहीं सुनी मैडम ने। काफ़ी कुछ मम्मी को भी बोला है, भाई ये तो ऐसे ही रहेगी, भाई यहीं बैठ के ही खाएगी, तू काम कर ले, तेरे टूटे हुए हैं कि ये है वो है, भाई ये काम नहीं करेगी लड़की। ससुराल पक्ष से कोई बातचीत हुई जब आपको चोट मारी गई उसके बाद? नहीं, उसके बाद कुछ नहीं, वहाँ से कोई बात नहीं हुई ससुराल वालों के साथ। अब क्या चाहते हो आप? बस मुझे इंसाफ चाहिए, जो कि मुझे ये चोट लगी है मेरे से अब चला तो जाता नहीं, ना मैं ठीक हो सकता। डॉक्टरों ने भी जवाब दे रखा है। मेडिकल वगैरह करवाया? हाँ जी, मेडिकल भी सारा कुछ करवा रखा है। है कुछ रिपोर्ट? हाँ जी है। चोट भी दिखा दो। कंबल ना, कंबल। एक मिनट ना पूछे, माता जी क्या कुछ मामला हुआ था जो आपके बेटे को चोट लगी है? मैं तो काम पे से आई, हम्म, इनकी दिन में भी थोड़ी कही से बोला मेरे साले को लेने आ रहे हैं, मम्मी घर पे आ जा। मैं कहा मैं नहीं आऊँगी बेटा, इतनी दूर काम पे जा रही हूँ, तौली वाली फैक्ट्री में जाती हूँ। हम्म, शाम को आई, रोटी बनाई खाई मैंने अपनी अलग, खा के मैं तो मच्छरदानी में परले कमरे में पड़ी। इनकी कहे सुने रोटी बदल होगी, मैं फिर बोली मैं बेटा क्या होया? ये बोला मम्मी दरवाजा खुला है आ जा तू। बस वो गलत बोली मेरे को। कितने परिवार में लोग हैं? हाँ, तीन ही है। एक इनकी बहू और एक हाँ आपका एक बेटा मैं। और आप। हाँ जी। तो फिर बस फिर मैं उसको इसको ही मैं तो धमकाया, मैं बेटा तू चुप हो जा, उसको बोलने दे। सवेरे फिर मैं काम पे रोटी बना के चली गई। इनका भी, इसकी भी रोटी बनाई, इसको बोली काम पे नहीं जाना है, यहीं बैठ, मेरा भाई भाभी आ रहे हैं। तो फिर मैं वहां से आई। पहले भी ऐसे कोई झगड़ा हुआ? झगड़ा तो माड़े मोटे ऐसे कर दी है बस, नहीं बनानी रोटी, नहीं कपड़ा धोना, नहीं कुछ। जिस दिन की अच्छा, ब्याई ऐसे सोचा भी चल बस जाएगी बस जाएगी। थाने में क्या बात हुई? थाने में तो यही बात हुई है, तू रांड लगाई है, तू ऐसे जैसे गाली देती रही। मैं चल कोई बात नहीं दे लेगी। बस ये सारे जन से पंचायत वाले उनको तो बाहर कर दिया धक्के मार मार के। हम माँ बेटा ही अंदर है। जब इसको उठा के लेगी वहां पकड़ के पंचायत में तो उसके आपकी पंचायत में कितने हैं? अब आपकी हमारी 10 जन। 10 जने आपकी तरफ से हाँ गए? जो तरफ से जा रहे पंचायत थे। हुई थी वो थाने के अंदर हुई थी या किसी जगह पर बाहर की? अंदर ही हुई थी थाने थाना के, में क्या उनको हमारे आने को तो बाहर काट दिया। दो मेरी है सासू है, एक है बुआ सासू है, ये हम्म, बैठी थी, इनको मैडम ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अब माँ बेटे को जो सी बात सच्चाई वही बतानी थी, हमारे को तो फिर वो गंदा ही बोलती रही, हमारी बहू भी बोलती रही। बस इसको लेके चली जब वो मैडम सारे के पास, मैंने अपने सारे को फिर इनको रुका दिया, भाई ये लेडीज को लेके जा रही है भी मार कुटाई करेंगे। इतना हमारे आदमी बाकी इतना दरवाजा बंद कर दिया। अब मैं डर गई भी इसको सारती पकड़ती, मैं कदी ज्यादा मार दे वो बस धमकी देते रोंदे। हैं जी, धमकी देते हैं जब भी भाई कोई रोला है हम मार देंगे तुझे जान से, भाई हमारे पास हमारे इतना पास पैसा चालीस है। पचास लाख का बजट है। फिर मैं बोली बहू, अगर मेरे 30 लाख हैं उसकी ब्याज खाते हैं माँ बेटा, पड़ोस वाले से पूछा जाए भी माँ बेटा दिहाड़ी मेहनत करते हैं कि नहीं करते? आप दोनों काम करते हाँ दोनों। हैं। आरोप तो ये भी है था शायद कि दारू ड्रिंक वगैरह पी। नहीं नहीं, पड़ोस वाले किसी को पूछ लो, कोई दारू नहीं कुछ नहीं। पूरे गांव में पूछ लो बच्चा कैसा है कैसा नहीं। लड़का नशा वगैरह कुछ नहीं करता? नहीं नहीं कोई सा नहीं, ना इसका डैडी नहीं, कुछ नहीं करता। हम तो शराब वाले को बढ़ने भी नहीं देते हैं। हम्म, इसका एक दादा पी लेता है, उसको दोपहर दोपहर कह देता है बाबा जी फिर आ जाना, पी के नहीं आना हमारे घर। तो क्या कुछ मांग करते हैं आप? मांग तो कुछ भी नहीं करी हमने, तो कुछ नहीं मांग करी। जब क्या चाहते हो जो आपके अब हम साथ है? चाहते हैं हमारे लड़के के कोई समाधान होना चाहिए। ऐसे तो सब लेडीज पटवाती रहेंगी, जिस जब मेरा बच्चा वहाँ मर जाता मैं किसके पैर पकड़ती जाके? उसके तो पैसा है, पैसे वाले हैं, उसका बाप रिटायर हुआ था मर गया, दो भाई हैं बदमाश हैं। आगे भाई सब पता नहीं मेरे को क्या बनेगा क्या नहीं, हम तो गरीब आदमी। 225 रुपये मेरी दिहाड़ी, 300 इसकी है, उसमें हम चाहे खा लें चाहे हम केस झगड़ लें। तो गरीब आदमी की कोई सुनाई होनी चाहिए। हम पैसे वाले तो है नहीं, ए बैठने दी जगह है हमारी अपना। लड़की का नाम दे रखा, परौने का दे रखा, पंजाब में बैठी लड़की, बड़े लड़का ना अलग रहता है शहर में, उसका कोई तो है ही नहीं रहा, उनका भी नाम दे रखा। जी भाई। आप क्या लगते हो लड़के? मामा लगता है बस। अच्छा, मौके पे थे उस टाइम? हाँ जी, मौके पे था मैं सर। क्या कुछ बात हुई थी?
बात ऐसी हुई थी, पहले अंदर गए, अंदर बिठाया मैडम ने, बातचीत की भाई इन लड़के के साथ, भाई तुमने कैसे मारते हो उसको, पीटते हो उसको, बोलता है मेरी सिस्टर को रोटी तुम बना लेना, ये नहीं बनाएगी मैडम पे। उसके बाद हम 10 मिनट अंदर बैठे, फिर सबको बाहर निकाल दिया। अंदर ये मेरा भांजा रहे, उसके घर वाले बैठे, हम बाहर बैठ रहे। बाहर से फिर 10 मिनट बाद आई मेरी सिस्टर, बाहर आई, बोलती इसको अंदर को ले जा रहा है। फिर मैं बाहर खड़ा हुआ तो फ़ोन की वीडियो बनाने लगा, मैडम पैडी से लेके अंदर जा रही थी। तो अंदर ले जाते इसको बोलती है तेरे को मारूंगी, तेरे को मारूंगी, तेरे को मारूंगी। मैंने बोला मैडम जी क्या करोगे? बोलती कोई बात। मैंने सोचा भी एक आधा थप्पड़ मारेगी, चलो अंदर ले जा रही है। तो अंदर जाने के बाद मैं गेट पे गया तो वीडियो बनाने लगा, मेरा फ़ोन खोस लिया, सिक्योरिटी गार्ड ने गेट पे था। वो बोला बनाना चाहते थे? हाँ वीडियो बनाना चाहता था, तो उसने मेरा फ़ोन ही निकाल लिया जेब में से। बोलता तू कौन है? मैं इसका मामा हूँ। बोलता है ऐसे काम नहीं चलेगा, बाहर निकल, बाहर निकल। तो मैं उसके बाहर आ गया। उसके बाद फिर अंदर से 2 कमरे में मारा अंदर इसने। एक बार तो पहले इसका भाई मिलने गया, इसको मिल के आया, भाई ठीक है। उसने मैडम ने भेजा एक बार आपके भाई से सलाह करके आओ, भी उसको बोल दे घर ले जाएंगे। मैडम ने बोला अपनी सलाह कर तेरे भाई से। अंदर गया, मेरे को तो जाने नहीं दिया उसने, मैडम ने, भी दोनों दोनों जैसे एक दिन जाएगा। ये सलाह करके आया एक कमरे में, फिर ये दूसरे कमरे में इसको मार पिटाई की है उसने। मंजू मैडम अंदर लेके अच्छा गई। काउंसलिंग नहीं करवाई इन दोनों के आपस हाँ में? जी, पति पत्नी की नहीं करवाई कोई थी। काउंसलिंग? ना कोई करवाई, कोई नहीं करवाई। ऐसे हम बैठे थे दोनों और ऐसे उसमें कोई कुछ नहीं ये करवाया। सारे में बैठे जैसे हम अंदर जाते थे हमारे को तो बोलती थी मैडम बाहर जाओ, बाहर जाओ। जो जो पंचायत में गए थे तो यही था, उसको बोलती बाहर जाओ, बाहर जाओ, अंदर अंदर मत रुको। अच्छा पंचायत की नहीं चली वहां पर? पंचायत उसको पंचायत की सुनने नहीं दी मैडम ने। दोनों पक्ष की पंचायत आई हुई थी? हाँ दोनों पक्ष से आई हुई थी। वो तो किसी की नहीं सुनती थी मैडम, उनके उनने पैसे दिए हुए थे, मैडम उनकी सुनती थी। उनने पैसे दे के तो उसको मरवाया है। तो पहले हम उधर बैठ रहे 3-4 घंटे, तो मैडम उनको लेके आई 1 घंटे में, 10 मिनट में लेके आई थी, तो फ़ोन किया। तो हम उधर सुबह को बैठे 4-5 घंटे बैठ रहे हम। अच्छा बोलते अभी आएगी मैडम, आ गई। अभी तक कोई समझौता वगैरह अभी नहीं तक कोई समझौता नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, जब लड़के को अंदर लेके गए थे, आप बता रहे हो कि अंदर मारपीट की गई, हाँ जी। कितनी देर में लड़का बाहर आया या फिर कोई पकड़ कर लेकर? बाहर आया 20 मिनट के बाद आया, बाद में आया लड़का। पुलिस वाला साथ में था सरदार, जो उसकी बाँह पकड़ के लेके आया। तो उसको अंदर मैडम के दरवाजे में फिर छोड़ दिया, स्कूल जाके अंदर। चलने के हालात में थे? कैसे हालात? नहीं चलने के हालात में नहीं था उस टाइम। मैंने पकड़ के ले आया वो, दोनों बाजू से। और थोड़ा डर भी लग गया इसको, भाई मेरे को मार पिटाई हुई है मेरे साथ, इसलिए। घर आके तो तो इस तारीख का वाक़या और कौन सी जगह? 28 तारीख को। आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव बस्तली है, इनका गांव कौन सा है? ये बाड़पुआना। बारगुला। हाँ मेरा गांव बस्तली है, कौन से थाने की बात है ये? स्पीदम 70 थाने। हाँ लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ, आज तो इसको मारा है, कल ने और किसी को मारेगी वो। जिसने लेडीज ने अपने घर वाले मरवा दिया तो वो दूसरे को थोड़ी छोड़ देगी। एक सिस्टर है मेरी, एक मेरा भांजा है, 2 जी हैं, एक घर वाली। हेलो हेलो। मंजू जी नमस्कार। नमस्ते जी। किरण बात कर रही हूँ, इंडिया न्यूज़ टुडे से रिपोर्टर। हाँ जी। मैडम जी एक संदीप का केस आया होगा आपके पास में, लेडीज के साथ मार पिटाई का। जो सपीतो राजपुरा रोड की रहने वाली है और लड़का बाल जटान का है, हाँ जी। बाल पवाना गांव का करना। जी 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 जी। तो मैडम वो उसका आरोप है कि आप लोगों ने थाने के अंदर उसको टॉर्चर किया है। उनसे पूछो, कोई प्रूफ है उनके पास इस चीज का? प्रूफ मैडम मेडिकल लेके बैठे हैं कि उनका ये कि मेरे प्राइवेट पार्ट पे उन्होंने मार पिटाई की है मेरे साथ। वो तो क्या पता क्या कहेंगे। मैडम मैं उसके पास में बैठी हूँ और आप ऑन कैमरा है। तो फिर मैं आप- मैडम क्या बात होगी? मैं आपको ये भी बता दूं कि आप ऑन कैमरा है, उसके पास में मेडिकल रिपोर्टें हैं किस चीज क्या की मेडिकल रिपोर्टें हैं? कि आप लोगों ने उनके साथ में टॉर्चर किया, कि थाने के अंदर आप लोगों ने उसके साथ में मार पिटाई की है। नहीं नहीं जी नहीं, बाहर से वो चाहे कुछ भी करे, कहीं से क्या कुछ करवाए कुछ करे, इसमें यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। किसी ने अच्छा हाथ में नहीं लगाया। आप लोगों ने कोई उसके साथ जी में नहीं, टॉर्चर बिल्कुल वगैरह? नहीं। नो नो नो। तो उसके परिजनों का भी यही आरोप है कि हमारे सामने हमने बचाया उसको और कोई बात आप नहीं, लोगों ने सारे प्रेशर डाल डाल के ये उनके साथ। सारे थाने के अंदर कैमरे हैं मैडम। चलो ठीक है मैडम, अगर जरूरत पड़ेगी तो एक बार आपके पास भी आएंगे अगर सारे फुटेज थाने की के बात अंदर आएगी कैमरे। तो, क्योंकि इनका कहने का आरोप है कि 2 कमरे के अंदर ले जाके मेरे को साथ में मार पिटाई हुई है। किसने किसने मारा? आपका नाम है और रविंदर और राजेश। राजेश। जी बिल्कुल आ जाना। ओके मैडम।